आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही दक्षिण काकेशस क्षेत्र में स्थित छोटे देश हैं जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे। नागोर्नो काराबाख, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, इस विवाद का केंद्र है। इस क्षेत्र में अधिकांश आबादी जातीय रूप से अर्मेनियाई है जो ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि अजरबैजान की अधिकांश आबादी तुर्किक मुस्लिम है। दोनों देश इस क्षेत्र पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दावा फ्यूजन के साथ साथ इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करने वाले अजरबैजान की सेना को हथियार और प्रशिक्षण प्रदान किया। 1980 के दशक के अंत में जैसे ही सोवियत संघ कमजोर होने लगा, नागोर्नो काराबाख में अर्मेनियाई लोगों ने अजरबैजान से अलग होने और आर्मेनिया के साथ एकीकरण की मांग शुरू की। 1988 में इस क्षेत्र की संसद ने आर्मेनिया में शामिल होने का प्रस्ताव पारित किया, जिसे अजरबैजान ने खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जातीय हिंसा शुरू हुई, जिसमें अजरबैजान में अर्मेनियाई लोगों और आर्मेनिया में अजरबैजानियों के खिलाफ दंगे हुए। यह तनाव 1990 के दशक की शुरुआत में पूर्ण युद्ध में बदल गया। इस प्रथम नागोर्नो काराबाख युद्ध में लगभग 30,000 लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। आर्मेनिया ने इस युद्ध में जीत हासिल की और नागोर्नो काराबाख के साथ साथ आसपास के 7 अजरबैजानी जिलों पर कब्जा कर लिया। 1994 रूस की मध्यस्थता से बिश्केक प्रोटोकॉल के तहत युद्ध विराम हुआ, लेकिन शांति समझौता नहीं हुआ। इस अवधि में नागोर्नो काराबाख एक स्वघोषित गणराज्य 8 साल के रूप में अस्तित्व में रहा, जिसे आर्मेनिया समर्थन देता था, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली। दोनों पक्षों के बीच छोटे मोटे संघर्ष और तनाव जारी रहे। ओएससी मिन्स्क ग्रुप, जिसमें रूस, फ्रांस और अमेरिका शामिल थे, ने शांति वार्ता की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। 27 सितंबर 2020 को अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। इस युद्ध में अजरबैजान ने आधुनिक ड्रोन और तुर्की के सैन्य समर्थन का उपयोग किया, जिसने युद्ध के परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। 44 दिनों तक चले इस युद्ध में अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख का 1/3 हिस्सा और आसपास के 7 जिलों को वापस ले लिया। लगभग 6,500 लोग मारे गए। 9 नवंबर 2020 को रूस की मध्यस्थता से एक युद्ध विराम समझौता हुआ, जिसके तहत अजरबैजान को उसके द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों को रखने की अनुमति दी गई और रूस ने लाचिन कॉरिडोर में 2000 शांति सैनिक तैनात किए। सितंबर 2023 में अजरबैजान ने एक तेज सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने नागोर्नो काराबाख पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया। इस अभियान के बाद क्षेत्र की लगभग पूरी अर्मेनियाई आबादी, यानी 1 लाख से अधिक लोग आर्मेनिया में शरण लेने के लिए मजबूर हुए। इस घटना को आर्मेनिया ने जातीय सफाई के रूप में वर्णित किया, जबकि अजरबैजान ने इसे क्षेत्र में अपनी संप्रभुता स्थापित करने के रूप में उचित ठहराया। 2023 के बाद दोनों देशों ने शांति संधि पर बातचीत शुरू की। मार्च 2025 में आर्मेनिया और अजरबैजान ने घोषणा की कि वे एक शांति संधि के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। हालांकि अजरबैजान ने कुछ शर्तें रखीं, जैसे कि आर्मेनिया के संविधान में संशोधन, जिसमें नागोर्नो काराबाख के लिए संभावित दावों का उल्लेख है। दोनों देशों के बीच सीमा अभी भी बंद और सैन्यीकृत है और सामाजिक सुलह की कमी एक चुनौती बनी हुई है। तुर्की और पाकिस्तान ने अजरबैजान का समर्थन किया, जबकि आर्मेनिया को रूस और ईरान से समर्थन मिला। भारत ने भी आर्मेनिया को हथियार आपूर्ति की, खासकर 2023-24 में, जिसे अजरबैजान और तुर्की के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा गया। रूस की भूमिका जटिल रही, क्योंकि उसने दोनों पक्षों को हथियार बेचे और शांति सैनिक तैनात किए, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण उसका प्रभाव कम हुआ। हालांकि शांति संधि की दिशा में प्रगति हुई है, लेकिन कई मुद्दे अनसुलझे हैं, जैसे कि विस्थापित लोगों का अधिकार, युद्ध अपराधों के लिए न्याय, दोनों देशों के बीच गहरी कड़वाहट और ऐतिहासिक आघात शांति प्रक्रिया को जटिल बनाते हैं। यह कहानी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर संघर्ष की जटिलता को दर्शाती है, जो ऐतिहासिक दावों,
जातीय तनावों और भू राजनीतिक हितों का मिश्रण है। शांति की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को आपसी विश्वास और समझौते की जरूरत है।